राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। कार्तिक मास में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कल 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को रमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। मान्यता है इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में खुशियां आती हैं। यह व्रत व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की तरफ लेकर जाता है। लेकिन रमा एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब विधि विधान से पूजन करने के साथ ही इसकी कथा का पाठ भी किया जाए। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको रमा एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास में आने वाली पहली एकादशी रमा एकादशी होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी पापों से तो मुक्ति मिलती है, साथ ही सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति भी होती है। इससे जीवन में सुख सुविधाओं का भोगता है व्यक्ति। रमा एकादशी का व्रत रखने वालों को चाहिए कि वे एकादशी तिथि के दिन इस व्रत में पूजा पाठ करने के उपरांत कथा सुने और कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करें। ऐसे ही भगवान का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो चलिए, आज हम आपको पद्म पुराण में वर्णित भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को इस व्रत का जो महत्व बताया गया है उसी महत्व को रमा एकादशी व्रत की कथा में सुनाते हैं। सुनिए। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान श्री हरि के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंडोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे। ये डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्यान्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तक का आहार नहीं कर पाते। फिर मनुष्य तथा हम प्राणियों की क्या बात? मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं, आप ही बताएं। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव जैसा विधान है वैसा ही करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े सूर्यास्त हो गया, रात्रि आई। जो हर पूजा परायण प्रथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। नृपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंद्राचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ।
महाशोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। ये तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने वशुर राजा मुचकुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदर कन्या चंद्रभागा से ये वृतांत कहिएगा। मुचकुंद की बात सुनकर, शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मवे, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहां लेकर चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपने प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से ये प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य सुसज्जित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली रहेगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आवरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। ये चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पापनाशक महात्म्य बताया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय होती है, वैसे ही काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली होती हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रत का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में रमा एकादशी व्रत की कथा सुनी। कथा आपको कैसी लगी ये अवश्य ही बताइएगा। वैसे तो प्रत्येक व्रत में कथा का विशेष महत्व होता है, किंतु एकादशी व्रत की कथा सुनने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और आपको व्रत करने के बाद कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से ही व्रत का हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। बहुत ही सुंदर एकादशी व्रत की कथा हमने सुनी और कथा के बाद एकादशी व्रत की आरती भी करनी चाहिए। इस प्रकार से एकादशी व्रत हमारा पूर्ण माना जाता है। भगवान नारायण सभी के कष्टों को दूर करते हैं। भगवान की कृपा अपने भक्तों को प्राप्त होती है। भगवान परम कृपालु और दयालु हैं। यदि आप भगवान का सच्चे मन से व्रत और पूजन करते हैं तो भगवान आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और आपको एकादशी व्रत के दिन कथा
अवश्य ही करना चाहिए। कथा करने के बाद भगवान की कोई भी आरती आप कर सकते हैं, जैसे ओम जय जगदीश हरे भी आरती कर सकते हैं। पता नहीं क्या बात है, मैं अब आपको अपनी पर्सनल एक बात बताती हूँ। मैं जब भी मतलब कोई आरती या कुछ भी सुनाती हूँ ना, तो उसमें कॉपीराइट लग जाता है, और इसीलिए मैं अक्सर क्या करती हूँ, मैं नहीं सुनाती हूँ। क्योंकि अब जैसे अब उसके बाद खैर वो हट जाता है, लेकिन हमें बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। क्योंकि देखिए जो आरतियाँ हैं उस पर कॉपीराइट नहीं लग सकता। वो तो देखिए जो कथा की पुस्तक होती हैं उनमें जो कथा होती है, कथा के बाद आरती अवश्य होती है, तो इसमें ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे में कॉपीराइट लग जाता है। यदि आपको इसके विषय में कोई जानकारी हो तो मुझे आप अवश्य ही दीजिएगा। और इसके बाद भगवान विष्णु की आरती अवश्य ही करनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा तो हर घर में आरती होती है ओम जय जगदीश हरे। तो चलिए कॉपीराइट का देखा जाएगा, आज हम फिर से आपको यही वाली आरती भगवान की सुनाते हैं, क्योंकि कथा सुनाइए, कथा बिना आरती के पूर्ण नहीं मानी जाती है। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अब गुण वंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, बांसुरी वाला घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माते पिता तुम मेरे, शरण गऊँ मैं किसकी, स्वामी शरण गऊँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक आप स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बांधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, करुणा हस्त उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे,
कहते शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण वंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो में हमने एकादशी व्रत की कथा सुनी, साथ ही हमने भगवान की बहुत ही सुंदर आरती की और इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे गले में बहुत अधिक दर्द हो रहा है, थोड़ा सर्दी का भी असर है, तो थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कीजिएगा आवाज़ को। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अपना ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट दीजिएगा। स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को मिलते हैं नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। जय माता की। राधे राधे भक्तों।